हेलो बच्चों। तो आप लोग क्लास 10th हो गए अच्छे मार्क्स से पास। और रात में सोया और सपना आया ले लेना है साइंस। ले लिया है आपने साइंस। तो बच्चों पढ़ना तो होगा साइंस। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे साइंस। तो साइंस के बारे में जानना आपको आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने साइंस लिया है और आपको किसी ने भी बाहर में आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, कोई पूछ लिया क्या पढ़ रहे हो बच्चा, बोलोगे साइंस। और आपको पूछ लेगा बताओ व्हाट इज साइंस, और आप नहीं बता पाए, होगा बेइज्जती फिर कि साइंस लिए हैं और साइंस नहीं बता पा रहे हैं, तो बन जाएगा मेरा मजाक। इसलिए तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया है साइंस, तो हम लोग को जानना होगा व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ। साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड जो हमें दिख रही है, जो टच हो सकती है, जो है हमारे आसपास, तो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ, और इसके जो लॉज है, जो नियम कानून है, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, साइंस के अंदर। जैसे फैन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है भाई, इसका रीजन जानना है ना। कुछ लॉज है इस संसार में, जो भी चीजें हो रही है उसकी कुछ नियम है, कानून है ना। तो उसी चीज को जो हम लोग पढ़ते हैं वही है साइंस, है ना। तो हमारे नेचुरल लॉज जो है और जो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है वो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ना। साइंस इज न्यू नॉलेज, जो भी हमारे आसपास नया नॉलेज पढ़ रहे हैं वही तो साइंस है बच्चों। साइंस वर्ड कहाँ से निकला, किसने की शुरुआत, तो साइंस वर्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम साइंटिया। साइंटिया जो एक लैटिन वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंस में हम लोग क्या है, नॉलेज गेन करते हैं कि जो भी चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है, बल्ब जल रहा है क्यों जल रहा है, बारिश हो रही है क्यों हो रही है, क्या। तो जो भी चीजें पढ़ते हैं हम लोग वो कहाँ पढ़ते हैं, साइंस के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स, तो मेरी जिम्मेवारी है आपको फिजिक्स के बारे में बताना, क्योंकि आपको वो भी तो पूछ सकता है, रास्ते में टहल रहे पूछे कौन कौन सा सब्जेक्ट है बच्चा, आप बोलोगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी है, तो फिजिक्स बोलोगे बताओ क्या है फिजिक्स, बताना पड़ेगा व्हाट इज फिजिक्स। तो देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील अबाउट मैटर्स एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन। मतलब फिजिक्स आपको बेसिकली क्या बताता है, मैटर्स के बारे में, कि अलग अलग मैटर्स का प्रॉपर्टीज कैसा होता है, वो उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए कि साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनर्जी का पता लगाना, एनर्जी को फाइंड करना। क्योंकि देखिए हम लोग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर टाइम हम लोग का एनर्जी का डिमांड बढ़ रहा है। पहले हम लोग का जितना भी एनर्जी का मांग था वो कोयला पूरा करता था, है ना, लेकिन समय के साथ कोयला भी खत्म हो रहा है ना, कोल भी खत्म हो रहा है, तो हम लोग को क्या है, एनर्जी का डिमांड तो बढ़ते जा रहा है भाई, क्योंकि हम लोग को हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी तो अपना काम कर पाएंगे, है ना। तो एनर्जी का डिमांड को पूरा करता है आपका फिजिक्स, कहाँ कहाँ एनर्जी है ना। तो साइंस विच डील, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ही तो एक पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इकोनॉमिक कंप्यूटर साइंस आईटी जो भी है ये साइंस का ही तो पार्ट है, फिजिकल हेल्थ जो भी सारा चीज है ना। तो क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील अबाउट मैटर्स एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशन। अच्छा फिजिक्स वर्ड कहां से निकला है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, फिजिका। ग्रीक वर्ड में है फिजिका, फिजिका मीन्स क्या होता है, नेचर, जो हमारे आसपास जो नेचर है वही तो है फिजिक्स, है ना। फिजिक्स जो भी चीजें हो रही है ना, तो उसके बारे में जहां पढ़ते हैं वो है साइंस। और साइंस में हम साइंस का डिपार्टमेंट में जो फिजिक्स है उसका क्या काम है, उसका काम है मैटर्स और एनर्जी का पता करना। और मैटर्स और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, आप मैटर्स को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दिस इज द ब्रांच ऑफ, दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना, दैट मीन्स फिजिक्स। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग क्लास 11th के हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है,